बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह के नवाई गांव मानू खान प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार हो गया। तालिब इल्म और उस्ताज़ा सरापाए एहतजाज बन गए। इस मौके पर उस्ताज़ा तलबात का कहना था कि कुछ माह कबल दौरान तालीम स्कूल के क्लासरूम की छत से चापड़ गिर गए थे, जिसके बाद मासूम तलबा और तालबात शदीद डर के बायस स्कूल से बाहर खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। जबकि स्कूल में 300 से ज़ायद तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं। उस्ताज़ा तालिब इल्म तलबात और गाँव के मकीनों हुकूमत सिंध महकमा तालीम से खस्ता हाल स्कूल बिल्डिंग का तमीराती काम करवाने का मुतालबा किया है। तव्हांखे छा खपे? तव्हांखे छा खपे? तव्हांखे छा खपे? त भाई तव्हांजो स्कूल मंज़ूर थियल आहे। बस हाणे ॼाण कमु थिए थो। तो ॼाण कम में हिनखे तक़रीबन बस ॿ जेके आहिनि माना साल थी चुका आहिनि, पर इन जो कोई खड़तिल न आहे निकितो। असां स्कूल तव्हां ॾिसो था ज़बून हालत में आहे। अॼु ॿारनि कसो किताब खणी करे एहतजाज कयो आहे ऐं जेके आहिनि सभिनी वसण खे जेके आहिनि असांजा बाशूर वारा आहिनि उन्हनि खे अपील कईसीं ऐं साफ़ी बिरादरनि खे असां अपील कईसीं ऐं उनखां अलावा जेके आला ऑफिसर आहिनि उनखे अपील कयूं था त असांजे ॻोठ माण्हू खां चवण स्कूल जल्द खां जल्द ठाराए ॾिनो वञे ऐं असांजे ॿारनि खे ख़तरो आहे ज़बून हालत में भई जेके 293 जेके ॿार ईंदा उन मां वञी करे कुझु ही ॿार बचिया आहिनि ऐं कुझु ॿार जेके आया उन्हनि खे इहो ई असांजो मौक़ो पायोसीं। अब रुख करते हैं साहिवाल का। तब्दीली सरकार की गलत और नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ गवर्नमेंट बॉयज़ और ख़वातीन कॉलेजेस के उस्ताज़ा और तलबा ने एहतजाज किया। उस्ताज़ा ने कॉलेज को प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ एहतजाज किया और रैली भी निकाली। तलबा और उस्ताज़ा की एहतजाजी रैली बॉयज़ डिग्री कॉलेज से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। तलबा उस्ताज़ात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीब तालिब इल्म और तलबात के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। हुकूमत होश के नाखुन दे और तलीमी इदारों के प्राइवेटाइजेशन से बाज रहे। सरकारी तालीमी इदारों के प्राइवेट होने से गरीब बच्चों का इस्तेसाल होने से रोका जाए। रैली में उस्ताज़ा और तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉलेजों का बोझ उतार दे और जो 5000 फीस एक सेमेस्टर की है वो 50,000। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। गोजरा रोड बाईपास पर तेज रफ्तार ड्राइवर बस ने मोटरसाइकिल सवार स्कूल के बच्चों को कुचल डाला। तीनों बच्चे मौके पर जाम बहक हो गए। तीनों तालिब इल्मों का ताल्लुक गोशरा के नवाही गांव चक नंबर 315 जीव बे काला पहाड़ से बताया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी में रोड एक्सीडेंट का वाकया पेश आया। रजाना रोड पर मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर हो गई। हादसे में 25 साला खातून जाम बहक जबकि उसका वालिद शदीद जख्मी हो गया। जाम बहक खातून का नाम साइमा जबकि बाप मुनव्वर जख्मी हो गया। हादसा थाना मुरीदवाला के इलाके नवाही गांव 202 गाफबे के करीब पेश आया। लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल किया गया। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। लवाहकीन कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। फिरोजवाला के इलाके हाशिम पार्क में चौधरी जावेद इकबाल की बेटी की सालगिरह के सिलसिले में मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर नातवां हजरात ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला के इलाके नज़ामपुरा हाशिम पार्क में चौधरी जावेद इकबाल की बेटी की सालगिरह की खुशी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर नातवां हजरात और शाहदरा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने शिरकत की। महफिल में शहनशाह खताबात हज़रत मौलाना कारी सलामत अली चिश्ती ने खिताब किया। नकीब महफिल वाहिद अली यूसुफी थे। सना खां, तनवीर हुसैन नक्शबंदी, मोहसिन जट और साजिद अली रहमत ने नात शरीफ के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि शाहदरा प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी हजरात जिनमें एजाजुल हसन भट्टी, हाकिम अली भट्टी, साजिद शरीफ, सैयद मकसूद बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। और आखिर में आलिम इस्लाम और डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल की बेटी की लंबी उम्र और सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआए खैर भी की गई। बस आशिक बोला, आका ने बोला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। अब आपकी
को लिए चलते हैं शेखुपुरा की जानिब। सिटी रिपोर्टर चौधरी मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा के मियां पार्क हिरन मीनार रोड में डाकुओं की गन पॉइंट पर डकैती हुई। 8 डाकू फैमिली को यरगमाल बनाकर 1 घंटा लूटते रहे। 50 तोले तलाई जेवरात, मोबाइल, गाड़ियों की चाबियां और नकदी लूट कर फरार हो गए। दौरान डकैती इतलात करने पर भी पुलिस मौके पर ना पहुंची। मुतासरा फैमिली का फर्द आधा घंटे वॉशरूम छुपकर पुलिस को काफी देर कॉल करता रहा। मेरे घर डाकुओं ने फैमिली को यरगमाल बना रखा है, लेकिन किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। मियां पार्क में फैमिली से डकैती का मामला इलाका कस्थाने का है। पुलिस अभी तक ये फैसला ना कर सकी। शेखुपुरा थाना सदर पुलिस बी डिवीजन और बी डिवीजन पुलिस सदर का बताने लगी। मुतासरा फैमिली सरबराह दोनों थानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। वारदात को 10 घंटे गुजरने के बाद भी मुकदमा दर्ज ना हो सका। मुतासरा शख्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस को कॉल, मेरे पास कम टाइम था जिसमें मैं पुलिस को कॉल कर सकता था, ठीक है। वो भी मैंने छुप के पुलिस को कॉल की है कि इस तरह हमारे घर में डाकू आ गए हैं। मैं इस टाइम वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ और छुप के कॉल कर रहा हूँ। मैंने उन्हें अपना एड्रेस समझाया है कि मैं इस जगह से बात कर रहा हूँ। इतनी बात क्या है कि डाकू मेरे पीछे आए हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। पुलिस आई है, पुलिस की मुझे कॉल्स आती रही हैं, मतलब कि मेरे ही नंबर पे वो उन्होंने डाकुओं ने पकड़ लिया था मेरा मोबाइल। वो गए हैं 5:02-3 पे वो गए हैं और पुलिस पहुंची है 5:15 पे, जब सारी वारदात हो गई है। ये पुलिस का काम था कि वो मौके पे पहुंच जाती, ठीक है। मतलब घंटा डाकू हमारे घर में वारदात करते रहे हैं और घंटा पूरा पुलिस का इंतज़ार मैं करता रहा हूँ, लेकिन पुलिस नहीं पहुँच सकी। ये पुलिस की सारी नाअहली है कि बिल्कुल, मतलब कि उन्हें एड्रेस भी पता था, हर चीज़ का पता था, वारदात का भी पता था, लेकिन वो नहीं पहुंच सकी। ताहिर फारूक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के मुताबिक जिला सियालकोट के बड़े स्टोर्स और दुकानों पर सरकारी नर्ख 90 रुपए फी किलोग्राम पर चीनी घरेलू सार्फिन के लिए वाफर मुकदार में दस्तयाब है। ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया सियालकोट चीनी ब्लैक करने वाले के खिलाफ पूरी तरह मुतहरिक है। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी की पादाश में 8 मुकदमा दर्ज किए गए। 6 अफराद गिरफ्तारी अमल में लाई गई और 50 किलोग्राम के 682 चीनी के बैग्स कब्जे में ले लिए, जबकि 16 दुकानों को सरमोहर कर दिया गया और मुकर्ररा नर्ख पर चीनी फरोख्त न करने पर 1,67,500 रुपये जुर्माना किया गया। तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बना रहे हैं। बड़े करियाना स्टोर्स पर डीसी काउंटर पर चीनी और दीगर अशिया खुर्दोनोश दस्तयाब हैं। खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज बंगला गुगेरा के गांव ठट्ठा मसरीरा में फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया। राय मोहम्मद अशरफ मसरीरा के डेरे पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों का चेकअप भी किया गया। ब्लड और दीगर टेस्टिस की सहूलियात फ्राहम की गई। 150 से ज़ायद मरीजों ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया और इस मौके पर डॉक्टर राय सुहेल अशरफ, सकलैन मुश्ताक, राय जिक्रिया, शहजाद अतर शहजाद और गुगीरा प्रेस क्लब के मेंबरान ने शिरकत की। सैयद नदीम अब्बास ने बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल में चार्ज संभाल लिया। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डीपीओ की यादगार शोहदा पुलिस पर हाजिरी भी दी गई। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी के भी फराइज सरअंजाम दिए। डीपीओ की एसडीपीओ, डीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी, लीगल और इंचार्ज ब्रांच से फर्दन मुलाकात हुई। डीपीओ ने सर्कल अफसरान और डीएसपी से अमन अमान की सूरत हाल और क्राइम के मामले से मीटिंग भी की। डीपीओ ने फर्दन सर्कल वाइज क्राइम का जायजा लिया और हिदायत जारी की। एक और खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा रेवेन्यू सियालकोट के ज़ेरे एहतमाम नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जबकि तकरीब में मरकजी सदर यूनियन नंबरदारा पाकिस्तान जिला सियालकोट गुलाम मुर्तज़ा घुमन समेत दीगर ओहदेदारान और अंजुमन पटवारियां तहसील सियालकोट सदर अशरफ बाशवा समेत नंबरदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नंबरदार कन्वेंशन से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक ने कहा कि जिला सियालकोट में नंबरदारी निज़ाम को बतदरीज बहाल किया जा रहा है और नंबरदारों का इंतखाब मेरिट पर किया जाएगा। उनका मजीद कहना है कि निज़ाम की बहाली का मकसद महकमा रेवेन्यू की खिदमत के मयार को बेहतर बनाना है और नंबरदारों की मदद और उनकी निशानदही पर न सिर्फ देहात में शामलात सरकारी अराजी को नाजायज़ काबजीन से वगजार करवाएंगे, बल्कि सरकारी महकमों की कारकर्दगी को मॉनिटर भी करेंगे और आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए तरक्याती स्कीमों में उनसे मुशावरात की जाएगी। सब अच्छा होता तो शायद आप काफ़ी चीज़ें बेहतर होती, लेकिन सब अच्छा होता नहीं। इसलिए आप नंबरदार आपने अपने इलाके पे जितनी भी
जा रहे हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती जैसे कि एसी साहिबा ने एहसासात, जज्बात और जो चीज़ नंबरदार जो होता था पटवारी के साथ मिल के जो हमारे जो स्पेशली हमारे जो देहाती इलाके हैं उसमें की फिगर होते थे। जब भी किसी गांव में कोई आफत आती थी, कोई फोतगी होती थी, कोई जानवरों की बीमारी फैलती थी, कोई दरख्त काट के ले जाता था या सरकारी जगह पे कब्ज़ा करता था या कोई कब्रिस्तान का इशू होता था, जनाजागाह का इशू होता था, छप्पड़ का इशू होता था, तो नंबरदार सिर्फ इस चीज़ का फुकदान है कि आप एक सेपरेट बैठ के कर रहे होते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस अलग से जा रही होती हैं, तो बीच में जो पुल है या बीच में जो एक साथ बैठ के एक दूसरे की बात को समझना है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। वो लिंक उस चीज़ का आज आगाज़। इसके लिए हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमने उनको एक्टिवेट किया नहीं, और आपकी तरफ से भी हम चाहते हैं कि आप अपनी अहमियत को समझिए कि आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत विलेज ऑफिसर का दर्जा दिया गया है। तो आज उस कार्ड का आगाज किया जा रहा है। आज नंबरदारान को बदस जनाब डीसी साहब के हाथों कार्ड तकसीम किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम चाहते हैं कि आपके सर रेफरेंस से हमारी आवाज को हुक्म बाला तक पहुंचाया जाए, हमारे नंबरदारान को मुस्तकिल किया जाए, हमारे नंबरदारान की तनहाई लगाई जाए, इनसे जितना भी काम हो सके करने के लिए तैयार हैं। अब रुख करते हैं चिन्योट का। नुमाइंदे सईद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट बिलाल जफर ने तबादले के बाद अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चिन्योट की जानिब से डीपीओ दफ्तर में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में डीपीओ बिलाल जफर, एसपी इन्वेस्टिगेशन चिन्योट, डीएसपीज, एसएचओस, डीपीओ दफ्तर के अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ ने फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि मेरे 14 माह तैनाती में कामयाबी आप सब के तावन से मुमकिन हुई। डीपीओ ने चिन्योट पुलिस के अफसरान की पेशा वराना सलाहतों की तारीफ करते हुए आइंदा भी दिलजमी से फ़राइज़ सरअंजाम देने की हिदायत की। अपनी तैनाती के दौरान चिन्योट पुलिस को प्रोफेशनलिज्म, जदीद खतूत पर इस्तवार करने समेत फोर्स की इस्तादकार बढ़ाने के लिए तमाम इक़दाम किए। डीपीओ थाना कल्चर में तब्दीली, बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी, मजलूम की दादरसी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया गया। डीपीओ जिला चिन्योट में अपनी खिदमत सरअंजाम देना मेरे लिए एहसास की बात है। अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद की जानब। इस्लामाबाद के लिए निकलने वाला तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च 11 रोज कबल वजीराबाद में धरने में तब्दील हो गया, जो आज मरकजी शौरा के ऐलान के बाद खत्म कर दिया गया। धरने के शुरा आज वापसी के लिए रुख्ते सफर बांध चुके हैं। तहरीक लब्बैक का गुज़श्ता 11 दिन से वजीराबाद में कायम धरना मजलिस शौरा के अरकान के ऐलान के बाद आज खत्म कर दिया गया। धरने के शुरा को मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन लाहौर में पहुंचकर मरकजी कायद का इस्तकबाल और उर्स में शमूलियत करने की हिदायत दी गई। मेंबरान मजलिस शौरी TLP इलामा फ़रूकुल हसन कादरी, इलामा गुलाम गौस बुस्तादी और इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत के साथ मुआहदे में 70% शराइत पर अमल दरामद हो गया है। साबित कदम रहने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शेरों को सलाम पेश करते हैं। सख्त सर्दी के दिनों में अपना आराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर वारने वालों को सलाम पेश किया जाता है। कायद तहरीक लब्बैक साद रिजवी को जल्द रहा कर देने की हुकूमती यकीन दहानी करवाई गई। अगर इलामा साद रिजवी को जल्द रहा न किया गया तो लाहौर में धरना देंगे। उन्होंने शुरा धरने का शुक्रिया अदा किया और घरों को लौट जाने के साथ अरकान को मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में पहुंचकर मरकजी कायद का इस्तकबाल और उर्स में शमूलियत की हिदायत की। अब रुख करते हैं डीजी खान का। डीजी खान में जनूबी पंजाब का पहला मुनफरिद स्कूल ओलंपिक्स का मेला सज गया और डेरा गाजी खान को मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ। 5 रोज़ा ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर तलीम मुराद रास ने बैनुल कौमी तर्ज के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक डॉक्टर हुसैन बहादुर दुरेशक, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, MPA खुरम खान लगारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब डॉक्टर साकिब जफर, कमिश्नर सारा असलम, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर, डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद और दीगर भी साथ में मौजूद थे। 10 रोज कबल अजीम खिलाड़ी समीउल्लाह ने बहावलपुर से ओलंपिक्स की शमा रोशन की और इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक्स की शमा का सफर दोहराया गया। जनूबी पंजाब के 11 अजला के खिलाड़ियों के दस्तों ने मार्च पास किया और सलामी दी।
कौमी तराना और स्कूल ओलंपिक्स का तराना बजाया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम स्पोर्ट्स किट में मलबूस खिलाड़ियों और शुरा से भरा गया। इफ्तिताही तकरीब में बैनुल कौमी तर्ज पर जनूबी पंजाब के पहले और मुनफरिद मुकाबलों का आगाज किया गया। 1900 के करीब खिलाड़ी दर्जनों सोने, सिल्वर और कांसी के तमगों के लिए मुकाबले करेंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने खिलाड़ियों से हलफ लिया और खिताब करते हुए कहा कि तलीमी इदारों के माबैन मुकाबलों का मकसद बैनुल कौमी मयार की खिलाड़ियों की नर्सरी तैयार करना है। ये मुकाबले आने वाले दिनों में ग्राउंड को आबाद करने में संगे मेल साबित होंगे। एक और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि स्कूलों की अपग्रेडेशन, बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी, सोलराइजेशन, खाली असामियों पर भर्ती, सर्विस स्ट्रक्चर, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के लिए बरवक्त रफ्तारी के साथ काम जारी है। स्कूलों में 33,000 अजाफी कमरे तमीर कर रहे हैं। इदारों की खतरनाक इमारतों को मनहदम करके नई बिल्डिंग तमीर कर रहे हैं। सूबा भर में ऐसा जदीद डिजिटलाइज सिस्टम मुतारिफ करवा रहे हैं जिसमें उस्ताज़ा स्टाफ की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, रिटायरमेंट, वाजबात की अदायगी समेत दीगर मामलात का डेटा एक क्लिक पर मैसर होगा और किसी को भी दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। नए सिस्टम में 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद काम ना होने पर केस सूबाई मिनिस्टर के पास मुंतकिल किया जाएगा। रिटायरमेंट पर वाजबात फौरी तौर पर बगैर किसी मुदाखलत के उस्ताज़ा के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान और तोमसा तहसील के तलीमी अफसरान से खिताब करते हुए किया। खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। आरिफाला में भी डेंगू वायरस के वार जारी हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 13 साल लड़के में वायरस की तस्दीक पाई गई। आरिफाला में भी डेंगू वायरस के वार जारी हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 13 साल समरान नामी लड़के में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 13 साल समरान को बुखार की शिकायत हुई, जिसके बायस उसको अस्पताल लाया गया। ऑन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।